आज श्री अरबिंदो जी की 150वीं एनिवर्सरी है और उन्हें महानतम दार्शनिकों में से गिना जाता है। लेकिन उनकी एक बात आज हमें समझनी पड़ेगी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 1836 के 175 साल के बाद 1836 साल उन्होंने इसलिए चुना था क्योंकि श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म इस वर्ष हुआ था। वहाँ से लेकर उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि 175 साल के बाद भारत संधि काल में जाएगा, जहाँ से एक नई स्पिरिचुअल क्लाइमेक्स की तरफ भारत बढ़ेगा। ये कोई छोटे मोटे लोगों की भविष्यवाणी नहीं थी, ये श्री अरबिंदो की बात हो रही है। उनके जन्मदिन पे भारत 15 अगस्त मनाता है, स्वतंत्रता दिवस। तो एक बात ये उनकी कही गई। दूसरी बात जो हमें से हर किसी को समझनी पड़ेगी कि वो क्या कहना चाहते थे। अरविंद ने जो एक कल्पना की, एक अध्यात्म की, एक ऐसी पराकाष्ठा की, एक ऐसी चेतना की, उस अवस्था की जहाँ पर गांधी जी का जो तरीका था व्यक्तिगत शुद्धता, उसके हट के थोड़ी उन्होंने बात की। जैसे गांधी जी कहा करते थे इंडिविजुअल प्योरिटी, एक रास्ता उनका था समाज को बेहतर बनाने का, कि अगर समाज में सभी लोग अगर इंडिविजुअल लेवल पर प्योर हो जाए, इंडिविजुअली अगर सभी लोग मोरली करेक्ट हो जाए, तो सोसाइटी नेचुरली समाज बेहतर बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। ये एक तरीका है व्यक्तिगत शुद्धता, ये गांधी का तरीका है। महर्षि अरविंदो ने ये कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है और जरूरी नहीं कि हर कोई बेहतर बन सके। निश्चित रूप से ये प्रैक्टिकल नहीं है, हर कोई बेहतर नहीं बन सकता। तो महर्षि अरविंदो ने ये कहा कि अगर कुछ चंद थोड़े से लोग अगर अपनी चेतना को इतना ऊपर उठा सके जिससे दे कैन कैरी द मासेस अराउंड देम टू दो हाइट्स, अगर वो कुछ लोग, ये हर समाज में हमारे इर्द गिर्द होता है कि मेजॉरिटी जो होती है वो एक स्ट्रेट थिंकिंग पाथ में चलती है, लीनियर पाथ से सोचती है। लेकिन उसमें कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा हट कर सोचते हैं, थोड़ा आध्यात्मिक विचारधारा के होते हैं, थोड़े मिस्टिक होते हैं। दे टेक द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय। तो उन थोड़े से लोग जो कुछ, जो मैटेरियलिस्टिक हमारी जो सक्सेस की डेफिनेशन है उससे ऊपर सोचते हैं, कुछ उनमें एक्स्ट्रा सीकिंग होती है, जो धन दौलत, गाड़ी बंगला, जमीन, व्यापार, इसके ऊपर वो सोचते हैं। ऐसे कुछ लोग जिनकी चेतना उठी हुई रहती है स्वाभाविक रूप से, या वैसी ललक उनमें होती है कि चेतना को ऊपर उठाया जाए, वो कुछ लोग अगर और अधिक प्रयास करें तो सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से, उन्होंने ऐसी कल्पना की कि ये पूरे विश्व को उठा सकते, पूरे विश्व की चेतना को नई ऊंचाई तक ले जा सकते। इसे उन्होंने सुप्रामेंटल स्टेट, अगर आपने उनके साहित्य को पढ़ा है, या आप ऑरवेल जो उनका आश्रम है पौंडीचेरी में, वो आप गए हैं तो आप जानते हैं उनके बारे में। सुप्रामेंटल स्टेट की उन्होंने बात की थी। तो क्या ये संभव है, ये हमें सोचना पड़ेगा। इस पे हमें एक बार अपने आप से ही सवाल पूछना चाहिए कि कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है। दोनों ही मार्ग, दो मार्ग हैं, दोनों ही मार्ग अपने अपने तरीके से सार्थक हैं। जो गांधी कह रहे हैं कि सभी लोग अच्छे हो जाएं, और हमें कोशिश तो वही करनी चाहिए कि दुनिया में हर कोई अच्छे हो। और दूसरा मार्ग अरविंद का है कि आप इसकी परवाह मत कीजिए, कि दूसरे को करेक्ट करते मत फिरिए आप, कि यार ऐसे करो ऐसे करो। नहीं, अपने अपने हिसाब से लोग सोचेंगे। जो जिस लिमिटेशन में है आप रहने दें। अगर आपको खुद के बारे में पता है कि आप के अंदर वो आध्यात्मिक चेतना है, तो आप अपने आप को और ऊपर उठाइए, इतना ऊपर उठाइए कि आपसे विश्व का भला हो। और दूसरी बात जो मैंने आपको कही कि अरविंदो ने ये कहा था, भविष्यवाणी उनकी, कि 175 साल के बाद भारत संधि काल में प्रवेश करेगा, जहां से नई स्पिरिचुअल क्लाइमेक्स की तरफ ये देश और समाज जाएगा। तो ये वक्त है 2011 में उनका वो 175 साल का जो उन्होंने कहा था, वो 2011-12 के राउंड में वो हो रहा है। तो वहाँ से बदलाव तो आया है। भारत के समाज में एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ धीरे धीरे 2011 के बाद से आप देखें तो
उस कोर्स करेक्शन की दिशा में हम बढ़े तो हैं। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में युवाओं को खासकर, क्योंकि युवाओं में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, ऊर्जा होती है, जिस तरीके से ढालना चाहे अपने जीवन को वैसे ढाल सकते हैं। ताकत तो बचपन में भी होती है लेकिन विजडम नहीं होती, बुढ़ापे में विजडम होती है लेकिन वो ऊर्जा नहीं होती। तो युवा में वो विजडम भी है, एक बीच का लिंक है, युवा पीढ़ी ऊर्जा भी है और वो विजडम भी है। तो उस इस हिसाब से युवा पीढ़ी को ये इस रास्ते में चलने के लिए सोचना चाहिए। आप दूसरे की परवाह न करें, दुनिया कैसी है, जैसा कैनेडी ने कहा था ना अमेरिका में कि आस्क नॉट व्हाट द स्टेट कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द स्टेट। तो ये आप इसकी परवाह ना करें कि आपको क्या मिल रहा है और आपके इर्द गिर्द के लोग कैसे हैं। आप केवल विश्व कल्याण के लिए, या विश्व कल्याण आपके मन में ना भी हो फिर भी केवल आप अपनी चेतना को उठाते हुए जाएं, तो उसके परिणाम ये होगा कि विश्व और समाज बेहतर बनता जाएगा। और इसी बात को ओशो रजनीश ने भी अपने तरीके से उठाया था। एक वक्त अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा था कि 2500 साल पहले एक ऐसा दौर था जब विश्व की चेतना अपने शिखर पे थी। क्यों? क्योंकि उसी वक्त, उसी कालखंड में पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से एक से बढ़कर एक महान ऐसे ऐसे सोल्स हुए। उसी वक्त आप देखें कि ग्रीक में एरिस्टोटल, प्लॉटिनस, प्लेटो, सोक्रेटिस ऐसे ऐसे लोग हुए। उसी वक्त चीन में लाओ त्सु होते हैं, कन्फ्यूशियस होते हैं, चुआंगसू होते हैं। उसी वक्त भारत में महावीर होते हैं, बुद्ध होते हैं, मखली गुशान होते हैं, संजय विरट्टीपुत्र होते हैं, प्रबुद्ध कात्यायन होते हैं। तो ये उस कालखंड की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर इन्होंने, इन सभी लोगों ने अपनी सामूहिक चेतना से पूरे विश्व को हिला कर रख दिया, झकझोर कर रख दिया। तो ये हम अगर महर्षि अरविंदो की इस बात पे गौर करें तो आने वाले समय में हम भी सामूहिक रूप से अपनी चेतना की पावर से वो असर डाल सकते हैं और इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में युवा वर्ग अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ किस दिशा में अपने आप को देखता है, ले जाते हैं। मटेरियल तो युवा से एक्सपेक्टेड है ही कि मटेरियल की तरफ सबसे ज़्यादा आकर्षित होगा, लेकिन युवा वर्ग में कुछ चंद ऐसे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों से परे सोचते हैं, दूर सोचते हैं। उन लोगों की अधिक जिम्मेदारी हो जाती है कि वो हिम्मत ना हारे और अपनी चेतना को सतत ऊपर उठाने की दिशा में काम करें। आज महर्षि अरविंदो की 150वीं उनकी जन्मदिन है और उनके सभी मानने वाले, उनको पढ़ने वाले आज यही कामना कर रहे होंगे कि पूरा विश्व का कल्याण हो। और जैसा उन्होंने कहा था, भारत के कल्याण से विश्व का कल्याण और होगा, इसलिए भारत का भी कल्याण हो। आज हम 75वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं स्वतंत्रता की। तो भारत विश्व को आध्यात्मिक रास्ता दिखाता रहे, यही हमारा संकल्प हो, तो इससे हम बेहतर विश्व बना सकते हैं। लेट इंडियाज लाइट शो द वर्ल्ड द वे।